मेरे दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम एकेडमी में आपको स्वागत है। चलिए आज हम ऐसे 25 प्रश्नों का सेट लेकर आए हैं जो किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, इसका आंसर करेंगे। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? चंद्रमा, शुक्र, बुध या बृहस्पति? तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा शुक्र। ठीक है। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, इसका आंसर करेंगे जल्दी से। कह रहे पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? सीरियस, प्रॉक्सिमा सेंचुरी या फिर बोल या लॉलैंड? तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक है। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न, आपकी स्क्रीन पर इसका आंसर करेंगे। आंसर है सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? मंगल, शनि, नेपच्यून या फिर बृहस्पति? तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा? बृहस्पति। ये बृहस्पति मिस प्रिंटिंग हो गया है, तो बृहस्पति नहीं है, ये है बृहस्पति। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर, इसका आंसर करेंगे। करेक्ट, किस गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होता है? परिक्रमण या यह सभी या घूर्णन या गुरुत्वाकर्षण के कारण? तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होता है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, जो आप इसका आंसर करेंगे। कह रहे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है? बुध, बृहस्पति, शनि या बृहस्पति? तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा बुध, जो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह होता है और ये सूरज के नज़दीक ग्रह भी होता है और सबसे कम समय में सूरज का चक्कर लगा लेता है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, इसका आप आंसर करेंगे। कह रहे कि पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? मेंटल, क्रोट यानी कि भूपर पट्टी या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा आंसर हो जाएगा भूपर पट्टी, जिसे इंग्लिश में क्रस्ट भी कहा जाता है। ठीक है। अगर हम बात करें अगला प्रश्न की, तो ये रहा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार, मंगोलिया का पठार, अरब का पठार या कोलंबिया का पठार? आप आंसर करेंगे। आंसर के लिए आपको लिए टाइम होने वाला, हाँ टाइम खत्म। अगला तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा? तिब्बत का पठार, जो सबसे ऊंचा है विश्व में। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर करेंगे। दिन और रात कहाँ पर बराबर होता है? तो आपको बता दें, दिन और रात कहाँ बराबर होगा? कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर या फिर ध्रुव पर या फिर विषुवत रेखा पर? तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा विषुवत रेखा पर। ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? 11 मार्च, 12 दिसंबर या फिर 21 मार्च, 23 सितंबर या 11 जुलाई, 21 जून या 16 मार्च, 8 मार्च? तो हमारा यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा? 21 मार्च और 23 सितंबर। याद कैसे करेंगे? माता सीता, माता मतलब मार्च, सीता मतलब सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन और रात बराबर होते हैं। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल है, गोबी है, कालाहारी है या फिर थार है? तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा सहारा मरुस्थल। ये रहा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। विश्व की सबसे बड़ी मीठी पानी का झील कौन सा है? विक्टोरिया, बैकाल, प्रशांत सागर या फिर सुपेरियर? तो हमारा आंसर हो जाएगा सुपेरियर झील। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, ओजोन परत किस वायुमंडल परत में पाई जाती है? ओजोन मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या फिर आयन मंडल? तो हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा कौन सा? समताप मंडल। ये रहा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। कल्प यानी कि कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कल्प की जगह कर्क रेखा है। कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आप आंसर करेंगे 5, 6, 8 या फिर 9? तो हमारा आंसर हो जाएगा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें कि सबसे पहला है गुजरात, उसके बाद है राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और उसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम है। ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? यानी कि सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है? राजस्थान, पश्चिम घाट या मेघालय,
मानसीनराम या फिर चेरापूंजी। तो हमारा यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, मेघालय जो मानसीनराम है कहाँ है, मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। इससे पहले ज़्यादा चेरापूंजी में हुआ करते थे। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, यमुना, गंगा, रोहित या सतलज नदी। आंसर करेंगे आप जल्दी से। ठीक है, आंसर हो जाएगा हमारा गंगा, यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिलकर के पश्चिम बंगाल में जाकर के गिर जाती है, यानी बांग्लादेश के किनारे बंगाल की खाड़ी में जाकर के, और वहीं पर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, गंगा, दामोदर, ब्रह्मपुत्र या कोसी। आंसर आप करेंगे जल्दी से। ये रहा आंसर आपकी स्क्रीन पर, हो जाएगा कोसी। चलिए अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होता है, यानी कि कॉटन की खेती सबसे ज़्यादा किस मिट्टी में की जाती है। तो आपके लिए आंसर करेंगे काली या लेटेराइट, पठारी या जलोढ़। आंसर हो जाएगा हमारा काली मिट्टी, यानी काली मृदा में कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त माना जाता है। ये रहा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व की क्षेत्रफल के कितना प्रतिशत है, यानी कि विश्व में भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना प्रतिशत है विश्व की अपेक्षा, 7%, 12% या 9.5% या 2.4%। तो हमारा आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, जरा आंसर बताएंगे। आंसर हो जाएगा डी, 2.4%। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है, कृष्णा सागर डैम, महानदी, भाखड़ा नांगल डैम या फिर भागीरथी नदी। तो आप यहाँ पे आंसर करेंगे महानदी। महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है। ये रहा अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तीसरा, पांचवा, सातवां या फिर 9वां। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप देंगे आंसर। आंसर हो जाएगा 7वां, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि भारत का विश्व में स्थान क्या है, 7वां है। ये रहा अगला प्रश्न, भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कोल, वोलांगू, तमिलनाडु। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट है दक्षिणम, और हम अगर हम उत्तरी की बात करें तो वो हो जाएगा इंदिरा कोल। ठीक है, उत्तर में इंदिरा कोल, दक्षिण में इंदिरा पॉइंट। ये रहा अगला प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, चिल्का झील, डिडवाना, वुलर झील या सांभर झील। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा वुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, दक्षिणी गंगा किस नदी को बोला जाता है, गंगा नदी, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा कौन सा, जल्दी से आंसर करेंगे, कावेरी नदी। ये रहा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां इनमें से कौन सी है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, नर्मदा या फिर ताप्ती। नर्मदा, ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती दो नदी हैं। तो हमारा यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती ये ऐसी दो नदियां हैं जो कि ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। ठीक है, चलिए सॉरी, क्योंकि सबसे ज़्यादातर नदियां जो है पश्चिम से बह करके पूरब की तरफ जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, लेकिन इसमें क्या होगा, पश्चिम की ओर बहने वाली नहीं, पूरब से बह करके पश्चिम में जाती है, नर्मदा और ताप्ती। ये रहा अगला प्रश्न, गोल्डन फाइबर कहा जाता है, यानी गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है, कपास, रेशम, जूट या फिर पीतल को। आंसर आप करेंगे जल्दी से। ये रहा 2 सेकेंड। ठीक है, तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, जूट। जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। चलिए, ये रहा अगला प्रश्न। ठीक है, तो ये 25 प्रश्न थे जो कि पिछले किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आगे भी संभावना है पूछने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फॉर बाय बाय, टेक केयर।